नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर प्रभु की कथा कहता हूँ मैं आज, मन वचन से न मान्य हो पूर्ण बने सब काज। विद्यासागर हैं ममे गुरु, नमन करूं सिर नाय। पाप ताप सब वे हरें, कर्म सभी नस जाएं, कर्म सभी नस जाएं। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य सकल कीर्ति महाराज की जय। आचार्य गुरु भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधु, पिछली कथा में हमने देखा था विश्वनंदी मुनिराज की विशाखनंद ने हंसी उड़ाई और उनके पराक्रम को ललकारा। चूँकि यह मुनि महाराज थे, वह दुर्वचन को सुनकर के क्रोधित हो उठे थे और उन्होंने उसके अनिष्ट के बारे में विचार कर लिया था। उसी समय उनका मरण हो गया था और वह स्वर्ग में जाकर के देव हुए थे। 16 सागर की आयु पूर्ण करके जहाँ पर विशाखभूति मुनि हुए थे, वहीं पर विश्वनंदी भी मुनि हुए थे। अब वहाँ से उन्होंने अपनी आयु पूर्ण की। आयु पूर्ण करके वो इसी जम्बूद्वीप के सुरम्ब नाम के देश में एक पोदनपुर नाम का नगर था। उस विशाल नगर में एक राजा रहते थे जिनका नाम था प्रजापति। उनकी रानी थी जयावती। रानी के गर्भ से विशाखभूति राजा का जीव स्वर्ग से चय करके विजय नाम का पुत्र हुआ और उसी राजा की दूसरी रानी मृगावती के गर्भ से विश्वनंदी नाम का वह जो जीव था वह स्वर्ग से चय करके त्रिपृष्ठ नाम का पुत्र हुआ। धीरे धीरे बड़े हुए, विजय बलभद्र के रूप में जाने गए। ये बलभद्र बने और जो विश्वनंदी का जीव जो आया था वह त्रिपृष्ठ नाम का महानारायण बना। अर्थात बलभद्र और नारायण जो कि इतिहास में महापुरुषों में आते हैं, ये बलभद्र और नारायण बन गए, जो दोनों भाई के रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुए। पहले वह चाचा और भतीजे थे, अब यहाँ पर वह बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में हो गए। तो विजय नाम का बलभद्र हो गया और त्रिपृष्ठ नाम का यह महानारायण हो गया। यह नारायण कह सकते हैं, महाबलवान हुआ। वे दोनों ही भाई चंद्रमा के वर्ण की भांति शुभ्र कांति थे। वे शास्त्रज्ञ थे, अनेक कलाओं में निपुण थे, न्याय मार्ग में लीन थे और भूमि गोचरी विद्याधर एवं देवों द्वारा पूजनीय थे। उनकी अवस्था चंद्रकला की भांति क्रम से बढ़ने लगी। वे दोनों ही भाई सूर्य के समान प्रभावशाली हुए। बंधो, यहाँ पर एक बात समझने की है कि जो वर्तमान में दो जीवों में प्रेम होता है या शत्रुता होती है, वह अकारण नहीं होती। कुछ ना कुछ पूर्व भाव के संबंध उनके साथ जरूर रहते हैं। ये पूर्व भाव के संबंधी थे। पहले चाचा और भतीजे थे, अब यहाँ आकर के बड़े और छोटे भाई हो गए। अकारण ही कुछ संसार में आपको देखने को नहीं मिलता। हमें लगता है कि किसी व्यक्ति को देखते ही प्रेम हो जाता है और किसी व्यक्ति को देखते ही उससे अलगाव जैसा होने लगता है। इसमें वर्तमान कुछ कारण नहीं करता, बल्कि कारण नहीं होता, बल्कि पूर्व संचित कर्म भी साथ में रहते, पूर्व के संबंध भी होते हैं। आज जो एक दूसरे से हिलते मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, कहीं ना कहीं पूर्व का संबंध रहता है और कहीं कुछ एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। इसमें पूर्व का भी कर्म काम करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब हम दूसरी ओर ले चलते हैं, वहाँ पर ले चलते हैं। चूँकि अपने विशाखनंद के जीव को देखा था, उसकी क्या गति हुई यह जानने के लिए तो भरत क्षेत्र के अंतर्गत विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक अलका नाम की एक नगरी है। वहाँ के राजा थे मयूरग्रीव और मयूरग्रीव के रानी थी, जिस रानी का नाम था नीलंजना। उस नीलंजना के यहाँ यह जो दुष्ट विशाखनंद का जीव था, जो कि विश्व में फंसा हुआ था, वह संसार में बहुत भटकता हुआ पूर्वोपार्जित पुण्योदय के कारण वह नीलंजना के गर्भ में अश्वग्रीव नामक पुत्र हुआ और वह 3 खंड पृथ्वी का अधिपति अर्धचक्री हुआ। देव द्वारा पूजित हुआ तथा प्रतापी शासक हुआ और सांसारिक भोगों में लीन हुआ। ये बात समझने की है
कि यह जीव दुष्ट प्रकृति का था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं धर्म ध्यान किया और धर्म ध्यान करके यहाँ पर यह अर्धचक्री के रूप में परिवर्तित हो गया। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि नारायण की और प्रति नारायण की दुश्मनी होती है, कहीं ना कहीं इनका युद्ध होता है और नारायण के निमित्त से प्रति नारायण का अर्थात अर्धचक्री का मरण होता है। अब आगे क्या होता है, कैसे होता है, ये आपके लिए आगे कथाएं बताया जाएगा कि आखिरकार इनका कैसे मिलन होता है, क्या बात होती है, किस प्रकार की इनके बीच में शत्रुता होती है, कैसे युद्ध होता है, ये सारा आगे कथाएं बताया जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।